अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत टेस्टी बनते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत इजी होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। आप एक दफ़ा इनको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इनमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी दिल चाहे इनको फ्राई करके आप चाय के साथ या कोई अचानक मेहमान आ जाए इनको भी सर्व करके दे सकते हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं और आसान होते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो जो यूज़ होता है ये मैं इसमें ऐड करूँगी इस खाली बाउल में। ये कीमे लिए मैंने, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर से मैंने पानी को निचोड़ लिया था हाथों के साथ दबा दबा के। और जो प्याज मैंने कद्दूकश की हैं और इनके अंदर से जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है। इसमें आपने पानी वाले प्याज ऐड नहीं करने, कोशिश करनी है कि इसमें पानी ख़त्म हो जाए। ये टमाटर लिए मैंने, ये जमाने साइज़ का एक टमाटर था, उसको मैंने इस तरह से चॉप किया है और ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट लिया है, ये है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें जाएगा। और उसके बाद ये मैंने एक साइड पे सब्ज़ मिर्ची को चॉप करके रखा है और एक साइड पे ये पुदीना और ये धनिया है। इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, ये भी इसमें जाएंगी। ये मकई का आटा लिया मैंने, ये भी इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून। फ़िलहाल जी काफ़ी है, अगर बाद में आपको लगे कि कम है तो इसमें और ऐड कर लेंगे जब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून जाएगी, ½ टीस्पून ये लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। ½ टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, ये भी बहुत अच्छा होता है। और एक इसमें मैं लेमन का रस ऐड करूँगी, ये मुझे बहुत ही पसंद है। लेमन हर चीज़ में ऐड करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लास्ट में इसमें एक अंडा भी जाएगा। ये इसमें अंडा ऐड कर दिया है और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, वो भी हाथों के साथ। ये देखिए मैंने को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और जाएगा 2 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से इकट्ठा हो जाए आपस में। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून और ऐड करूँगी। आपके पास अगर ये ना हो तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा गंदम का आटा भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। ये हमारा आटा मतलब कि ये जो कीमा मैंने बनाया है ये अच्छे से अब तैयार हो चुका है, ये बन चुका है। अगर आपका कीमा मोटा मोटा हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें, मतलब कि फ्रीज़ तो नहीं करना, रख सकते हैं आप फ्रिज में। और अगर कीमा बारीक हो तो रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मेरा तो कीमा बारीक था, मैं इसको नहीं रखूँगी। मैंने हाथों पे ये ऑयल लगाया है और अब इसके बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। इस तरह से इस कीमे के अंदर एक हवा सी होती है, इस तरह से आप दबाएंगे तो ये निकल जाएगी, तो हमारे कबाब तभी मज़े के बनेंगे। ये इस तरह से देखिए बिल्कुल एक गोल मटोल से बन चुका है और अब इसको इस तरह से ऊपर प्रेस करना है। ये हमारी एक टिक्की रेडी हो गई है और इसी तरह मैं 3-4 इकट्ठी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं कुछ, और अब इधर साथ ही मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। और अब इसमें
आराम से मैं ये कबाब रखूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। इसको ऐसे ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैं और दूसरी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये सब इकट्ठे बन जाए। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, दरमियाना ही रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं अंदर से। तो ये देखें जी, अब मुझे लग रहा है कि इसकी एक साइड थोड़ी टाइट हो गई है सख्त, और इसको मैं दूसरी साइड पर रखूँगी इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। और साथ ही मैं दूसरों को भी हिलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं, और इसको भी इधर ऐसे रखूँगी और आपने चमचे के साथ इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से पके। ये अब हमारी दूसरी साइड से भी पक चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह। और अब इसको मैं इस तरह से साइड पे कर दूँगी जहाँ पर ऑयल कम है। ये भी तकरीबन पक चुके हैं दूसरी साइड से। इसको भी इधर रखूँगी ऐसे। इनकी भी थोड़ी सी देर है, 1 मिनट में ये भी बन जाएंगे। ये हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये आप देखें माशाल्लाह से, इनकी लुक देखें, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये ज़रा भी नहीं टूटे। और अगर आपको इनका साइज़ बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना साइज़ पसंद है तो मैंने इतना ही बनाया। ये आपको चेक भी करवाते हैं। ये देखें ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत जूसी हैं माशाल्लाह। इनको बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगती और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप बच्चों के लिए बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।